बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नागेंद्र प्रताप सिंह चौहान आपके साथ फिर उपस्थित हो रहा हूँ। हम अपना चैप्टर जो चल रहा था मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ, जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे फिर शुरू करता हूँ। ठीक है। हम लोगों ने उस दिन की क्लास में, पिछली क्लास में पढ़ा था कोल्ड माउंटेन। कोल्ड माउंटेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले तो लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद लैंड फॉर्म में जो माउंटेन वाला पोर्शन था उसका पहला पार्ट। माउंटेन तीन टाइप के बताए थे आपको, कोल्ड माउंटेन, दूसरा था ब्लॉक माउंटेन और तीसरा था आपका वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन। तो आपको मैंने पहला वाला पोर्शन डिस्कस किया, दूसरा वाला पोर्शन आपको स्टार्ट किया था। दूसरे वाले पोर्शन में आपको बताया था कि ब्लॉक माउंटेन जो बनते हैं उनका मेन रीजन होता है क्रैक्स। क्रैक्स तो आप लोग जानते हो, क्रैक्स मीन्स क्या होता है। ठीक है। क्रैक्स की वजह से आपका ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब मैंने आपको बताया था ये वो वाला ब्लॉक नहीं है जो हम लोग अपने फोन में किसी का नंबर ब्लॉक कर दें या कुछ कर दें, वो मैटर नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक का मतलब होता है बड़ी बड़ी चट्टानों से, जो बड़ी बड़ी चट्टानें एक साथ हॉरिजॉन्टल टेंशनल फोर्स की वजह से एक साथ जो वर्टिकली लाइन में ज्वाइंट हो जाती है, उनसे जो ऊंची जगह बन जाती है, ऊंचाई बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। अब यहाँ पर भी दो कंडीशन आती है, एक होती है अपवार्ड ब्लॉक, अपवार्ड ब्लॉक, और दूसरा होता है लोवर्ड ब्लॉक। ठीक है। अपवार्ड ब्लॉक को बोलते हैं हॉर्स, और जो लोअर ब्लॉक होता है उसे गार्बेन बोलते हैं। गार्बेन जो है आपका एक जर्मन वर्ड है। ठीक है। चलो डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो आपका अपलिफ्टेड ब्लॉक जो होगा, अपलिफ्टेड ब्लॉक, भाई आप लोग भी हमारे साथ साथ कलम चलाते रहिए। ठीक है। जिससे आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। अपलिफ्टेड ब्लॉक को कहा जाता है हॉर्स, हॉर्स। और आपका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर देते हैं। और जो आपका लोवर्ड, लोवर्ड ब्लॉक होते हैं उनको कहा जाता है गार्बेन। बहुत अच्छा नाम है, ये जर्मन वर्ड है। इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं गार्बेन क्या होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पहले देख लो आप। जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जिनसे बनते हैं, वो चीज जरूरी है। एक है रिफ्ट वैली। इसका क्या मैटर है यहाँ पे, रिफ्ट वैली। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको दो तीन चीजें सीखने को मिल जाएगी, और ये इससे रिलेटेड है, गार्बिन और हॉट से रिलेटेड है। यहाँ क्या प्रोसेस होता है, जो रिफ्ट वैली है, तो पहला आपका अपलिफ्टेड ब्लॉक है और वो है हॉट्स, और दूसरा है आपका लोअर ब्लॉक, उसको बोलते हैं गार्बन। मैंने बताया था गार्बन एक जर्मन वर्ड है। ठीक है। जर्मन लैंग्वेज से ये लिया गया है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। उन पॉइंट्स में पहला आता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली अगर इसका नाम कहीं से आया है तो कुछ ना कुछ तो ये करके जाएगा आपके साथ, कोई ना कोई घटना तो होगी, एक्सीडेंट तो नहीं करेगा, लेकिन ये है कि आपको दो चार चीजें तो सिखा के जाएगा। और वो क्या सिखाता है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। और इसमें क्या है देखो, रिफ्ट वैली जो है वो फ्लैटेड होती है। कैसी फ्लैटेड है, रिफ्ट वैली जो है फ्लैटेड बॉटम वैली आर फ्लैट बॉटम्ड वैली विद ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। याद रखना है आपको, फ्लोटेड बॉटम वैली उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। कौन सी वैली है वो, रिफ्ट वैली है। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन, और ये ब्लॉक माउंटेन है ऑन ईच साइड, ऐसा नहीं है दोनों तरफ है। रिफ्ट वैली के बारे में मैंने कहा था अगर ये आई है तो ये कुछ ना कुछ करके जाएगी, और इसने कर दिया। इसने एक नई जानकारी हमें दे दी कि रिफ्ट वैली जो है वो फ्लैटेड बॉटम वैली है विद ब्लॉक माउंटेन, यानी कि इनका संबंध ब्लॉक माउंटेन से है। ब्लॉक माउंटेन के बीच में है ये। ब्लॉक माउंटेन दोनों साइड, ईस्ट साइड का मतलब दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन है इसके,
और उसके बीच में आपकी जो वैली है वो रिफ्ट वैली है। ठीक है, आप देखते हैं इसका मेटर क्या है, ये बनती कैसे। दीज वैली आर फॉर्म्ड, ये कैसे बनती है, दीज वैली आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रस्ट ऑन आइदर साइड। क्रस्ट आपको पता है लेयर ऑफ अर्थ होती है। व्हेन द क्रस्ट ऑफ आइदर साइड, एक साइड की क्रस्ट ले ली, ठीक है, ऑफ टू फॉल्स मूव, ऑफ टू फॉल्स मूव, जो क्रस्ट है उसकी जो फॉल्स मूव्स होती हैं अपार्ट एंड द लैंड बिटवीन स्लाइड डाउनवर्ड। ठीक है, समझते हैं आप। These valleys are formed when the crest of either side. These valleys are formed when the crest of either side of two fault moves. दो fault moves के बीच में जो crest है, apart and the land between slide down, ठीक है, उनके बीच जो क्रस्ट की मूवमेंट है वो स्लाइड डाउनवर्ड्स, मतलब नीचे की तरफ गिरती है, झुकती है। ठीक है, तो उससे आपका ये बनता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो डाउनवर्ड वर्ड आया है, डाउनवर्ड को हमने बताया था आप डार्विन के नाम से जानते हैं। और मैंने कहा था ये डार्विन इज अ जर्मन वर्ड। डार्विन जो है वो जर्मन वर्ड है और इसकी मीनिंग है थ्रो लाइक डिप्रेशन। इसकी मीनिंग जो है वो है थ्रो लाइक डिप्रेशन। ठीक है, गार्बन इज अ जर्मन वर्ड। कैसा वर्ड है ये, जर्मन वर्ड। ठीक है, इसके बारे में पूछ दिया जाता है बाई चांस, आपको याद रखना है। डाउनवर्ड ये वर्ड अगर आ गया तो इसका मतलब हो गया गार्बन। इसको क्या कहा जाएगा, गार्बन। ये जो घटना है इसी घटना को गार्बन कहा जाता है। पूरी जो ये पूरी दुर्घटना एक्सीडेंट हो रहा है आपके सामने, जो ये दोनों लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है गार्बेन। गार्बेन का मतलब है, गार्बेन इज जर्मन वर्ड और जर्मन वर्ड है तो इसका कुछ हमारी लैंग्वेज में भी सेंस होगा और उसका सेंस है थ्रो लाइक डिप्रेशन। ठीक है, ये इसका सेंस हो गया। ये तो ब्लॉक माउंटेन के बारे में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉर्मली जो आपकी नॉर्मली जो आपकी रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली सिंपल सा है, लॉन्ग एंड नैरो। ठीक है, रिफ्ट वैली जो है वो लंबी है और सकरी है, एंड नैरो, लंबी भी है और सकरी भी है। ठीक है, बट वेरी डीप, लेकिन एक चीज ये भी है कि लंबी है, सकरी है और वेरी डीप, बहुत गहरी भी है। ठीक है, आपको याद रखना है इस चीज को कि आपकी जो ये है ये लंबी, सकरी और गहरी है। रिमेन्स बिटवीन द, आपको पता ही है कहाँ ये मिलेगी, रिमेन्स स्थित है बिटवीन, दोनों साइड में ब्लॉक माउंटेन है, बिटवीन द ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, रिफ्ट वैली के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है आपको। ठीक है, अब आपको जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं इसके। रिफ्ट वैली तो हो गया, लेकिन एक दो इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं इसमें। रिफ्ट वैली का आपने पढ़ लिया और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा, दो माउंटेन के बारे में
एक तो आपका पहला है आपका वोगेस माउंटेन, ठीक है, और दूसरा है आपका नेवादा। ये नेवादा जो है कैलिफोर्निया में, कहाँ है, कैलिफोर्निया में है। और जो वोस्केस है वो आपका जर्मनी में, ये माउंटेन आपका जर्मनी में है। और ये कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया में है। इन दो माउंटेन को आप याद रखोगे, और ये दोनों माउंटेन आपके हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के दो एग्जांपल आपको दिए हैं, वोजेस माउंटेन और एक नेवादा माउंटेन। तो ये दोनों आपके एक जर्मनी में है और एक कैलिफोर्निया में है। ये दो एग्जांपल याद रखेंगे। और इस पॉइंट में आपको रिफ्ट वैली तो याद रखनी है। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बहुत बड़ा एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन को फॉर्म करने का। ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है वो रिफ्ट वैली आपको समझा देगा। ये वाला टॉपिक जो है रिफ्ट वैली वाली हेडिंग है, ये आपको बता देगा ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं। बट हम लोगों को क्या करके चलना है कि ब्लॉक माउंटेन की क्वालिटी क्या है, रिफ्ट वैली की क्वालिटी क्या है, और इसके एग्जांपल्स क्या है। ठीक है, हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें अपना काम करना है। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट आपके पास आ जाता है जिसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। वैल्कोनिक माउंटेन, वैल्कोनिक माउंटेन क्या होता है भाई, इसके बारे में आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि आ वोल्केनो इज द ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। आ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट की ओपनिंग होती है, यानी कि नीचे हमने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था मैग्मा होता है। लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म जो होती है, प्लेट्स होती हैं उनमें से एक सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। जब उनमें मूवमेंट होता है एक दूसरे से टकराते हैं तो वो प्रेशर की वजह से ऊपर आ जाता है मैग्मा। और जब वो मैग्मा ऊपर आता है लावा बन जाता है। वो फटने की जो प्रोसेस होती है, लावा निकलने का जो प्रोसेस होता है उसे वल्केनो बोलते हैं। जहां से वो निकलता जो रास्ता होता है उसको वल्केनो बोलते हैं। वल्केनो जब फटता है तो लावा आता है, लावा गिरता है तो वो ऊंचाई बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ने से बन जाता है माउंटेन, उसे बोलते हैं वल्केनिक माउंटेन। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। आ वल्केनो, आ वल्केनो इज एन ओपनिंग, इज एन ओपनिंग, is an opening in the earth crust, in the earth crust, in the earth crust, ठीक है। from where the gases, कहाँ पे अर्थ क्रस्ट में, कहाँ कहाँ पर, हर जगह नहीं होता है। from where the gases, खत्म हो गया पूरा। वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन में हमने आपको बताया था इट इज आ वोल्केनो is an opening, is an opening in the earth crust, earth crust, from where the from where the gases gases as का मतलब आपको पता है राख, एंड और क्या है हॉट मैग्मा। मैग्मा के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था। हॉट मैग्मा escape, hot magma escape from below the surface, from below the surface। ठीक है, देखो आप समझते हैं लोग। आ वल्केनो इज एन ओपनिंग, आ वल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट
from where the gases, ash and hot magma escape from the below the surface। मतलब कहने का ये है कि वल्केनो एक ओपनिंग डोर है, दरवाजा है, ठीक है। किसके लिए? अर्थ क्रस्ट पर एक दरवाजा है जहां से गैसेस, ऐश और हॉट मैग्मा जमीन के नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। उस ओपनिंग डोर को हम लोग बोलते हैं वल्केनो। क्या बोलते हैं? वल्केनो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। इसमें सबको पता है कि जब एक वल्केनो इरप्ट होता है तो उससे हॉट मैग्मा निकलता है, गैसेस निकलती हैं, धुआं वगैरह जो भी है, और कुछ मतलब हॉट मैग्मा के साथ में एसेस भी, राख भी निकलती है, ठीक है। ये आपको सबको पता है। लेकिन आप एक पॉइंट और नोट करेंगे, व्हेन एवर a volcano erupt, whenever a volcano erupt, hot magma is forced out, hot magma is forced out, बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कहां से बाहर निकलता है? ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से बाहर आ गया। थ्रो द वेंट, अब यहाँ एक वर्ड आया भाई, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था। थ्रो द वेंट, ये वेंट वर्ड आया। कौन सा वर्ड आया आपका? वेंट। इसके बारे में बात कर, ये मुझे भी पता है कि जब एक वल्केनो इरप्ट होता है, सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से। इतनी तो जानकारी क्लास 4th और 5th में ही मिल जाती है वल्केनो के बारे में, कि आ वल्केनो इरप्ट, हॉट मैग्मा इज फोर्स्ड आउट। जब एक वल्केनो फूटता है तो उसमें से हॉट मैग्मा बाहर की तरफ आता, फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के बाहर की तरफ आता, थ्रू द वेंट। अब ये बात ये आती है कि ये वेंट क्या है, तो वेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग। वेंट देखते हैं। वेंट एक वो रास्ता होती है जो उसके अंदर उसको प्रेशराइज करती है ऊपर आने के लिए, उसको बोलते हैं वेंट, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि किसकी वजह से ये बाहर की तरफ भागता है, तो आपका आंसर होगा वेंट, ठीक है। इसके बाद एक इसमें आता है क्रेटर, एक वर्ड आता है क्रेटर। ये क्रेटर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो वर्ड आते हैं उसके बारे में जरूर देखेंगे, ठीक है। क्रेटर आता है, फिर आता है डाइवर्जेंट। एक वर्ड क्रेटर आया, दूसरा डाइवर्जेंट आएगा, तो पहले क्रेटर देखते हैं। आ क्रेटर इज आ बाउल लाइक शेप, बाउल लाइक शेप। आपको याद रखना है, बाउल लाइक शेप डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब एट द टॉप ऑफ वल्केनो। क्रेटर, क्रेटर क्या होता है? बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाउल लाइक शेप होता है डिप्रेशन का, एट द टॉप ऑफ वल्केनो, जहां से वल्केनो इरप्ट हो रहा होता है वहां पे अगर आपका बाउल लाइक शेप डिप्रेशन है, जो होल बना है जहां से लावा निकल रहा है, उसका शेप बाउल लाइक है, तो उसे बोला जाएगा क्रेटर। क्या बोला जाएगा? क्रेटर। वो वर्ड हो गया आपका क्रेटर। और क्रेटर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, आपको दिया होगा बाउल लाइक शेप डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वल्केनो इज नोन एज, क्वेश्चन आ गया, आ बाउल लाइक शेप ऑफ डिप्रेशन on the top of volcano is known as, तो क्या इसको हम लोग बोलेंगे? is known as, इसको बोलेंगे क्रेटर, क्रेटर। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन के बाद
आपको आंसर निकालना है। आंसर निकालने में आपको एक बार यहाँ पे याद रखना है, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक है। बाउल लाइक, आपको वो वर्ड कौन सा याद रखना है? बाउल लाइक, ये आप याद रखोगे। बाउल लाइक शेप ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इतना आप याद रखोगे, आपको कंप्लीट जानकारी हो गई कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्रेटर बनेगा। क्रेटर वर्ड को आपको जोड़ना है बाउल से, इसको जोड़ना है बाउल से। अगर ये वर्ड आपने पकड़ लिया, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा कि ये क्रेटर क्या होता है। क्रेटर देखो, अब हम लोग देखते हैं कि जो वल्केनो इरप्ट होते हैं उनमें जो मुहाने होते हैं, मुंह जो होता है जहां से लावा निकलता है, उसका शेप अलग अलग होता है, और जिस टाइप का शेप होता है उसी हिसाब से हम उसे नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाउल लाइक शेप था तो हमने नाम दे दिया क्रेटर, और भी जो शेप होंगे उनके हिसाब से फिर नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या नाम दे सकते हैं। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक आता है कैल्ड्रा। का मतलब क्या है भाई, कैल्ड्रा का मतलब, कैल्ड्रा क्या होता है? कैल्ड्रा इज अ लार्ज क्रेटर केस्ड बाय वोल्केनिक eruption. कैल्ड्रा इज अ लार्ज क्रेटर केस्ड बाय केस्ड बाय वोल्केनिक explosion, 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 ठीक है। तो आपका कैल्ड्रा है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी इसमें, कैल्डेरा, कैल्डेरा इज अ लार्ज क्रेटर कैस्ड बाय वोल्केनिक एक्सप्लोशन, एक्सप्लोशन, जो आपका वोल्केनिक एक्सप्लोशन होता है उसका लार्ज क्रेटर। क्रेटर क्या था अभी आपको बताया था, बाउल लाइक बाउल लाइक शेप होता है, जो मुहाना होता है उसका बाउल लाइक शेप अगर है तो उसे क्रेटर बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा क्रेटर होता है, बहुत बड़ा क्रेटर अगर बन रहा है तो उसे कैलेंड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेंड्रा, ठीक है, कैल्ड्रा बोलते हैं। ये हो गया आपका कैल्ड्रा के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ वोल्केनोज फ्रॉम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का क्या मतलब है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, दो कंडीशन होती हैं यहाँ पे, जो प्लेयर्स होती हैं आपके अंदर उसमें दो चीजें होती है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। दोनों कंडीशन में अलग अलग टाइप के वल्केनोज होते हैं। कैसे होते हैं? तो पहले हमने देखा व्हेन द प्लेयर्स आर डाइवर्जेंट, व्हेन द प्लेयर्स आर डाइवर्जेंट, ये भी कंडीशन आपको याद रखना है कि जब प्लेयर्स डाइवर्जेंट होंगी तो क्या कंडीशन होगी,
और दूसरी कंडीशन है व्हेन द प्लेट्स आर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होगा, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ अलग घटनाएं घटेंगी, और वो घटनाएं क्या है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हमने देखा जब प्लेट्स डाइवर्जेंट कंडीशन में होंगी तो दे आर मूव, दे आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग मूवमेंट करेंगे, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर। और जब कन्वर्जेंट होंगी तो एक साथ होंगी, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब ये एक दूसरे से अलग अलग मूव करती हैं तो क्या होता है, ठीक है, मैग्मा इज फोर्स। अब यहाँ पे जब ये एक साथ मूवमेंट कर रही होंगी, when the plates divergent they are moves away from each other, जब एक दूसरे से ये दूर की तरफ चल रही होंगी, एक दूसरे से दूर की तरफ मूवमेंट होगा, तो मैग्मा में अपवार्ड फोर्स वर्क करेगा। मैग्मा में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, वो फोर्स होगा अपवार्ड फोर्स, ठीक है। मैग्मा इज फोर्स अपवार्ड, अपवार्ड मैग्मा इज फोर्स अपवार्ड, ठीक है। मैग्मा अपवार्ड फोर्स वर्क करेगा इनटू द फॉल्स फॉल्ट फॉल्स दैट फ्रॉम दैट फ्रॉम एट प्लेट। जब अलग अलग करेंगे तो ये सेपरेट भी हो जाएंगे, प्लेट कैसी हो जाएंगी, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट। तो दोबारा समझ लेते हैं। व्हेन द प्लेट्स डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट में क्या होता है, जब प्लेट्स डाइवर्जेंट होगी दे आर मूव्स अवे फ्रॉम द ईच अदर, एक दूसरे से दूर की तरफ मूवमेंट करेंगी। मैग्मा इज फोर्स्ड अपवर्ड इनटू द फॉल्स दैट फॉर्म्स प्लेट सेपरेट। मैग्मा में अपवर्ड फोर्स वर्क करेगा जिससे क्या होगा, प्लेट सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट की। अब कन्वर्जेंट में क्या होता है, ठीक है, when the plates are convergent they move towards the plates, जब कन्वर्जेंट होगा तो दे मूव्स, अगर ये अपवार्ड था तो ये टुवार्ड्स, टुवार्ड्स टू ईच अदर। अब जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या कंडीशन होगी, टू ईच अदर एंड कोलाइड माउंटेन्स। जब कन्वर्जेंट की कंडीशन होगी तो माउंटेन बनेगा, एंड कोलाइड माउंटेन, एक दूसरे से प्लेट्स जुड़ेंगी, और जब प्लेट्स जुड़ेंगी तो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ गई तो उसको बोलेंगे माउंटेन, ठीक है। डाइवर्जेंट में क्या था, प्लेट सेपरेट हो रही थी, मैग्मा में अपवार्ड फोर्स वर्क कर रहा था, और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही थी वो एक दूसरे से दूर की तरफ हो रही थी, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या है, मूव्स टुवर्ड टू ईच अदर, कन्वर्जेंट में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे, कोलाइड माउंटेन, और माउंटेन का निर्माण करेंगे, ठीक है, माउंटेन बनाएंगे। माउंटेन इसलिए बनेगा कि जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, कनेक्ट होंगी तो उनकी हाइट बढ़ेगी, और जब हाइट बढ़ती जाएगी तो उसी कंडीशन को हम लोग माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और एंड वल्केनो की क्या कंडीशन होगी, वल्केनो आर ऑफ्टेन फाउंड नियर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो होंगी, जहां पे जुड़ रही होंगी प्लेट्स, वहां पे वल्केनो के होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, इस कंडीशन में। अब देखो दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। डाइवर्जेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसका है, इसका एक एग्जांपल डाइवर्जेंट का एक एग्जांपल, इस कंडीशन का एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसका है हेक्ला, 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 ठीक है।
इसका एग्जाम्पल हो गया हेक्ला। और अगर हम लोग कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल देखें, पहले ये देख लो, हेक्ला एक आइलैंड पड़ता है, वहां पे है, और ये मिड अटलांटिक रीजन में है। ठीक है, एक आइलैंड है, ठीक है, मिड अटलांटिक रीजन में है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट का। ठीक है, और कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट की बात अगर करें तो इसका एग्जाम्पल है माउंटेन। ये भी माउंटेन है भाई, और इसका भी है माउंटेन एटना, एटना। और दूसरा आपको एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, विसुवियस। माउंटेन विसुवियस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, माउंटेन विसुवियस। ठीक है, ये दो माउंटेन आपको हमने दिए हैं, इसमें दोबारा से समझ लो। यहाँ पे एक में प्लेट्स डाइवर्जेंट हो रही है, एक कंडीशन डाइवर्जेंट की है और एक कन्वर्जेंट की। आपको बताया था पहले, अगर कहीं पर अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ बुरा काम जरूर होगा, और दोनों कंडीशन के रिजल्ट अलग अलग होंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर एक बार डाइवर्जेंट हो रहा है तो एक बार कन्वर्जेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट में क्या होगा, प्लेट्स अलग अलग मूवमेंट करेंगी, अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी, और जब अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, और वहां पे जो आपका मैग्मा होगा उसमें अपवाद फोर्स वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे जब कन्वर्जेंट होगी तो ये टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ चलेगी, वहां मैग्मा में अपवार्ड फोर्स वर्क करेगी नहीं, डाउनवर्ड फोर्स वर्क करेगा। मैग्मा बाहर निकलता नहीं है, बाहर निकलता नहीं है तो वो चट्टानें ऊपर एक दूसरे के ऊपर आती रहती, कनेक्ट होती रहती, वहां बन जाता है माउंटेन। माउंटेन यहाँ भी बनता है, यहाँ माउंटेन बनता है मैग्मा से, लावा से, लेकिन यहाँ माउंटेन अगर बनेगा तो वो चट्टानों के एक दूसरे से जो प्लेट्स होती हैं उनके एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से, दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो वल्केनो की संभावना होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो कहीं पर भी वो अपनी रास्ता बना सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहाँ जुड़ रहे होंगे उस बाउंड्रीज पर वल्केनो फूट सकते हैं। ठीक है, वल्केनो इरप्शन वहीं हो सकता है। इसके एग्जांपल दिए माउंटेन एटना और माउंटेन विसुवियस। इसका एग्जांपल है माउंटेन हेक्ला। ठीक है, हेक्ला आपका मिड अटलांटिक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया वल्केनो। वल्केनो की दो कंडीशन थी, उसको बता दिया। आप वल्केनो में एक पॉइंट और आता है, पॉइंट बहुत सारे आते हैं, आपसे पूछा जाता है हॉट पॉइंट। हॉट पॉइंट क्या होता है, हॉट पॉइंट। ठीक है, यानी कि हॉट पॉइंट बोल दो या हॉट स्टॉप, सॉरी स्पॉट, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। ठीक है, देखो ये हॉट स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है अर्थ का जहां पर वल्केनो का सबसे ज्यादा इफेक्ट महसूस किया जाता है। ठीक है, जहां पर वल्केनो में सबसे ज्यादा इफेक्ट का अनुभव किया जाता है उसे हॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हॉट स्पॉट होता क्या है। तो द रीजन वेयर, द रीजन वेयर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट which experience a lot या great deal of volcano, a great deal of volcano। ठीक है, ग्रेट डील ऑफ वल्केनो, वल्केनिक एक्टिविटी लिख देते हैं यहाँ पे, वल्केनिक, वल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, वल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बारे में पॉइंट लिखिएगा। हॉट स्पॉट जो होता है आपका वो प्लेट से बहुत दूर होता है।
हॉट स्पॉट आर जनरली सिचुएटेड या located or from the plate boundaries। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट हमेशा प्लेट बाउंड्री से दूर ही स्थित होता है, बहुत दूर होता है। हॉट स्पॉट प्लेट बाउंड्री से बहुत दूर होता है। ठीक है, और ये हॉट स्पॉट बनते क्यों हैं, इसका भी एक रीजन होता है। दे फॉर्म ड्यू टू राइज ऑफ मेंटल प्लम्स मेंटल प्लम्स। ठीक है, जो हॉट स्पॉट हमारे बनते हैं वो मेंटल प्लम्स की वजह से, मेंटल राइज ऑफ मेंटल प्लम्स की वजह से बनते हैं हॉट स्पॉट। और आपने अभी ये पढ़ा है कि हॉट स्पॉट जो होते हैं वो आपकी जो प्लेट्स बाउंड्रीज हैं उनसे बहुत दूर स्थित होता है। हॉट स्पॉट वो रीजन होता है जहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज का अनुभव किया जाता है अर्थ क्रस्ट पे। जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है या एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट अधिकतर प्लेट बाउंड्रीज से बहुत दूर होते हैं। हॉट स्पॉट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू राइज ऑफ मेंटल प्लम्स के राइज होने की वजह से ये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करके रख लेना है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे जो आपका मैग्मा फॉर्म्स, जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं उनके उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका क्या रीजन होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है द डिपोजिशन। जो मैग्मा निकला है, अभी मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंट, जब कंडीशन डाइवर्जेंट वाली होती है तो मैग्मा बाहर की तरफ आता है। तो उस मैग्मा की वजह से द डिपोजिशन ऑफ मैग्मा, ग्रेजुअली फॉर्म्स द वोल्केनिक माउंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि जो द डिपोजिशन ऑफ मैग्मा ग्रेजुअली फॉर्म्स, इसके बाद आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ भी करके दे दिया, इज कॉल्ड इज नोन एज, तो आपका आंसर होगा वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, ये यहाँ पे आपका वोल्केनिक माउंटेन का हो गया। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन और देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए थे। माउंटेन एटना इटली में पड़ता है। ठीक है, माउंटेन फौजियाना ये आपका जापान में पड़ता है। और आपका किलीमंजारो जो है अफ्रीका में पड़ता है। कुछ लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसे काम चलेगा नहीं, बार बार मैं आपको एक एक बताऊं। इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा हाथ पैर चला लेते हैं। देखते हैं, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल तो हम वर्ड के लिखवा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ आपको एग्जाम्पल लिखवा दें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हम लेकर आते हैं। तो पहला हमने लिखाया था माउंटेन एटना। ठीक है, आपको एटना से याद रखना है कि ये इटली में होगा, इटली। ठीक है, कहाँ होगा ये, इटली में होगा। फिर हमने आपको दूसरा एग्जाम्पल अभी माउंटेन फौजियाना बताया था। माउंटेन फौजियाना, माउंटेन फौजियाना, इसको बताया था जापान। नाम से ही आप लोग समझ जाओ,
नाम ऐसे होते हैं कि आपको समझने में टाइम लगना नहीं चाहिए। फिर हमने आपको बताया था किलीमंजारो माउंटेन, किलीमंजारो। और ये किलीमंजारो है कहाँ पर? अफ्रीका। कहाँ पर आपका है? अफ्रीका में है, अफ्रीका पर है, ठीक है। और भी हैं आपके पास, मैंने आपको एक विसुवियस माउंटेन के बारे में भी बताया था, ठीक है, और आपको एक हेक्ला के बारे में बताया था। अब एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स वॉल्केनिक माउंटेन से मिलती है। अगर माउंटेन में मिनरल्स की बात की जाए कि किस टाइप के माउंटेन में सबसे ज्यादा मिनरल्स आएंगे, सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें किस टाइप के माउंटेन में मिलेंगे, तो उसका आंसर हमारा होगा वॉल्केनिक माउंटेन। याद रखना है आपको कि वॉल्केनिक माउंटेन हमें सबसे ज्यादा मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है। सबसे ज्यादा मिनरल्स कौन प्रोवाइड करवाता है? वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग लिख लो। मैनी ऑफ दीज many of these mountains have deposits mountains have deposits of the minerals and fertile black soil and fertile black soil. Point to be noted. बहुत अच्छा पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि फर्टाइल ब्लैक सॉइल वाला ब्लैक सॉइल कैसे हमें अधिकतर मिलती है, तो वो आपका वल्कोनिक वल्कोनिक माउंटेन्स जो होते हैं वो आपको मैक्सिमम मिनरल्स भी देते हैं, फर्टाइल ब्लैक सॉइल भी देते हैं। सीधी सी बात है, अगर ब्लैक सॉइल की बात आ जाए तो ब्लैक सॉइल जली हुई मिट्टी होती है। अब जली हुई मिट्टी हमें कहाँ से मिल सकती है? हमें कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे आंसर निकालना है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का मतलब जली हुई मिट्टी, हम समझ जाएंगे, दिमाग में डालेंगे कि ये जली हुई मिट्टी है। और जली हुई मिट्टी हमें एक ही जगह से मिल सकती है, वो भी कहाँ से? वॉल्केनिक माउंटेन से। लावा जो निकलता है उसकी राख होगी, वो काली कलर की होगी, उससे जो मिट्टी बनेगी वो ब्लैक सॉइल होगी। ये चीजें ज्यादातर हमें वॉल्केनिक माउंटेन से मिलती हैं। तो अभी तक आप लोगों ने माउंटेन के बारे में पढ़ा, ठीक है। माउंटेन में आपने फोल्ड माउंटेन सीखा। फोल्ड माउंटेन में दो टाइप के माउंटेन आए थे, एक यंग और एक ओल्ड। यंग के बारे में आपको बताया था, स्टीप स्लोप्स होगा उसमें, और शार्प पीक्स होती हैं, लॉफ्टेड पीक्स होती हैं यंग माउंटेन में। और जो आपका ओल्ड माउंटेन था उसकी हाइट हमेशा डिक्रीज होती रहेगी। जैसे अरावली का एग्जांपल हमने दिया था, उसकी हाइट हमेशा कम होती रहती है, जबकि यंग की हाइट हमेशा बढ़ती रहती है। यंग माउंटेन की जो पीक्स होती है वो उनमें बर्फ से ढकी होती है, ठीक है, वो रेंज भी बड़ी होती है। हिमालय सबसे ऊंची रेंज का है यंग माउंटेन, जबकि आपको बताया गया था एंडीज की लॉन्गेस्ट रेंज अगर पूछी जाए तो एंडीज है, और अगर हाईएस्ट रेंज पूछी जाए यंग फोल्ड माउंटेन में, वो हिमालय है, ठीक है। इसके बाद हमने ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन वो होते हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक, पत्थर, चट्टाने मिलके एक माउंटेन बना देते हैं, उनको ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। तीसरा वल्केनिक माउंटेन हमने पढ़ा। वल्केनिक माउंटेन भी ये सारी घटनाएं जो अर्थ की प्लेट्स हैं, अर्थ क्रस्ट की जितनी भी प्लेट्स हैं, इनके मूवमेंट की वजह से होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मैग्मा के बारे में एक पॉइंट बताया गया था कि जो नीचे लिक्विड सेमी लिक्विड मैटर है उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। वो मैग्मा जब मूवमेंट करता है तो उसमें दो कंडीशन आती है, डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट। या तो प्लेट्स आपस में जुड़ेंगी, या तो प्लेट्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। अलग अलग हो गई प्लेट्स तो मैग्मा ऊपर की तरफ अपवार्ड फोर्स वर्क करने लगता है, ऊपर आ जाता है, बाहर निकल आता है। मैग्मा बाहर आया तो उसमें लावा मतलब बहुत सारे खनिज और ब्लैक सॉइल यानी कि जो लावा निकलता है वो राख बन जाता है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, राख बन जाता है, तो ब्लैक सॉइल बन गई। और इसके बाद उसमें मिनरल्स भी बहुत सारे निकलते हैं। तो ये वल्केनिक के हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े। वल्केनिक में भी दो टाइप के थे, एक डाइवर्जेंट कंडीशन थी और एक कन्वर्जेंट थी। डाइवर्जेंट कंडीशन का हमने एग्जांपल बताया था हेक्ला माउंटेन। हेक्ला माउंटेन आपका मिड अटलांटिक रीजन में पड़ता है, एक आइसलैंड है वहां पे।
आइलैंड नहीं, आइसलैंड में है, बर्फ का पहाड़ वो भी है इस तरीके से, लेकिन वहाँ वल्केनो इरप्शन होता है, कभी कभार होता रहता है। और यहाँ पे हमने आपको बताया है इतना पौधयान, किलिमंजारो, विसुवियस, ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिए हमने कन्वर्जेंट के। ये आपका था। अब हम लोग देखते हैं एडवांस इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे लाइफ में माउंटेन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते भाई। तो इंपॉर्टेंस न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। देखो भाई, एक चीज तो आप लोग याद रखो कि प्रकृति में जो भी बनाया गया है उसका यूज तो है, बिना यूज की कोई भी चीज प्रकृति में नहीं है। कोई भी चीज हमारे लिए बेकार नहीं होती है, हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर माउंटेन बनाए गए हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ यूज है। आपके यहाँ बारिश का मेन कारण माउंटेन होते हैं, हवाओं का मेन कारण जो होता है वो माउंटेन होते हैं, ठीक है। मिनरल्स भी मिलते हैं माउंटेन से, माउंटेन से आपको वाटर भी मिलता है, बहुत सारी चीजें माउंटेन से मिलती हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट से भी हमें सबसे बड़ी चीज तो ऑक्सीजन मिलती है जंगलों से। हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि अगर हम पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है तो पेड़ पौधे हमसे नहीं, पेड़ पौधे भी हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग नहीं होंगे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग नहीं होंगे। और अगर ये कुछ नहीं होगा तो फिर अर्थ में मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो माउंटेन भी नहीं बनेंगे, माउंटेन नहीं बनेंगे तो फिर अर्थ ही नहीं होगी। केवल यहाँ पे बस वही है कि एक ही चीज रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारी लाइफ में या प्रकृति के लिए, नेचर के लिए माउंटेन की इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहली बात हमने आपको बताया था क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है माउंटेन, ठीक है। माउंटेन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, पहली चीज। माउंटेन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। मैंने आपसे बताया कि मौसम में जो भी चेंजमेंट होता है उसका रीजन माउंटेन होता है ऑफ अर्थ, ठीक है। माउंटेन एरिया का अलग होगा, हमारा अलग होगा। क्लाइमेट के अलावा दे हेल्प, किसमें हेल्प करते हैं, दे हेल्प केस रैन बाई, बारिश के केसों में इन्हीं की सहायता, फोर्सिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को फोर्स करके ये बारिश भी करवाते हैं क्लाइमेट, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, मॉइस्चर, मॉइस्चर और क्या ला सकते हैं, मॉइस्चर टू राइज, इसलिए राइज, कंडेंस एंड कम डाउन एज रेन, एंड कम डाउन एज रेन। मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि माउंटेन जो है वो आपके मौसम को, क्लाइमेट को और आपकी बारिश को, मॉइस्चर को, इन चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। बना तो नहीं सकता लेकिन कंट्रोल करता है, कब कहाँ क्या कितनी किस चीज की जरूरत है वो माउंटेन डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा नदियां, सबसे ज्यादा नदियां जो है वो माउंटेन से ही निकलती हैं। अधिकतर मैक्सिमम रिवर्स जो है उनका उद्गम स्थल माउंटेन में ही होता है, ठीक है। तो पानी का ये सबसे बढ़िया स्रोत है, एक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। और जो माउंटेन से हमें वाटर मिलेगा वो प्योर वाटर होता है, वो हमारा
प्योर वाटर होता है, पीने योग्य पानी होता है, सिंचाई के लिए जरूरी होता है। जबकि ओशियन वाटर ना सिंचाई के लिए सही है ना पीने के लिए है, लेकिन जो पीने का पानी हमें देता है वो कौन है? माउंटेन। तो एक ये भी इसकी जरूरत, ये भी हमारी जरूरत पूरी कर रहा है पीने वाले पानी की। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है कि सेवरल पेरिनियल rivers that carry water throughout that carry water throughout the year origin, यानी कि नदियां जो हमेशा पानी लेके चलती रहती हैं वो ज्यादातर कहाँ से निकलती हैं? फ्रॉम माउंटेन ग्लेशियर। कहाँ से निकलती हैं? माउंटेन ग्लेशियर। ग्लेशियर, ठीक है, ज्यादातर आपकी ये ग्लेशियर से ही निकलती हैं। Several perennial rivers that carry water throughout the year origin from mountain glaciers। मतलब जो माउंटेन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का मतलब होता है बर्फ से ढके हुए पहाड़। ठीक है, वहां से मैक्सिमम रिवर्स निकलती हैं जो पानी को हमारे पास तक पहुंचाती रहती हैं हमेशा। ठीक है, इनमें हमेशा पानी रहता है, कभी सूखते ही नहीं है। बहुत कम नदियां ऐसी होती हैं जो माउंटेन से नहीं निकली होगी, उनका पानी एक बार कम हो जाएगा, सूख भी जाएगी, लेकिन माउंटेन से निकली हुई रिवर्स में पानी कभी कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो नदियां होती हैं ये ग्लेशियर से निकलती हैं। दूसरी बात, रिवर्स के अलावा फ्रेश वाटर लैक्स, मैनी फ्रेश वाटर लैक्स, फ्रेश वाटर लैक्स मतलब फ्रेश वाटर लैक्स का मतलब झील, ताजे पानी की झीलें। ठीक है, एंड स्प्रिंग्स, एंड स्प्रिंग्स ऑल्सो फाउंड इन माउंटेन्स, ऑल्सो फाउंड इन माउंटेन। क्या क्या माउंटेन में मिलता है? फ्रेश वाटर लैक्स स्प्रिंग, ये भी माउंटेन में ही मिलता है। ठीक है, और क्या है? माउंटेन फ्लोरा और फना का बहुत धनी रहता है। ठीक है, फ्लोरा और फना बहुत मिलता है यहाँ पे। माउंटेन आर रिच, माउंटेन आर रिच, मेन पॉइंट है ये, सारे एक भी मिस नहीं करना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। रिच इन फ्लोरा एंड फना। ठीक है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड, फॉरेस्ट भी इसमें मिलते हैं, माउंटेन के फॉरेस्ट अलग होते हैं। ठीक है, और वो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध कराते हैं जिन्हें हमें ज्यादा जरूरत होती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड वेरियस वेरियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अलावा रिजर्व भी, यहाँ पे हम लोग एरिया रिजर्व भी कर लेते हैं। वेरियस प्रोडक्ट लाइक फ्यूल, टिम्बर, लाइक फ्यूल, पता है आपको टिम्बर। और जंगलों से क्या मिल सकता है टिम्बर के अलावा? यहाँ पे लैक, इसके अलावा नट्स, नारियल, इसके अलावा आपका फ्रूट्स, फल, फिर इसके बाद औषधि, मेडिसिनल मेडिसिनल
और मेडिसिनल हर्ब्स, मतलब औषधियाँ मिल जाती हैं, और एंड फॉलन, इसके अलावा क्या होता है कि मैनी माउंटेन, अभी हमने वोल्केनिक माउंटेन के बारे में बताया था, मैनी माउंटेन आर रिच इन, मैनी माउंटेन आर रिच इन सोर्स ऑफ मिनरल्स। देखो पहले एक बार इतना डिस्कस कर लेते हैं। माउंटेन, मैंने आपको बताया कि माउंटेन क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। माउंटेन को पता है कि किस एरिया में किस चीज की ज्यादा नीड है, उसी के हिसाब से वो चीजें प्रोवाइड कराता है। क्लाइमेट को मेंटेन करता है माउंटेन, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि दे हेल्प कैच रेन, रेन होने में कौन हेल्प करता है, ठीक है, फोर्सिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को फोर्स करता है बारिश करवाने के लिए, वो माउंटेन करता है। दे कैरिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर टू राइज कंडेंसेंस, मतलब मॉइस्चर को ये कैरी करता है, कंडेंसेंस करवाता है, और इसके बाद बारिश के रूप में पानी को नीचे भेजने में सहायता करता है। तीसरी चीज है सेवरल पेरिनल रिवर्स, माउंटेन से जितनी रिवर्स निकलती हैं उनमें कभी पानी खत्म नहीं होता है, ठीक है। दैट कैरिंग आउट, कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब सालों साल तक उसमें पानी कंटिन्यू बना रहता है, ईयर और दिन, फ्रॉम माउंटेन ग्लेशियर, और ये जो रिवर्स होती है माउंटेन ग्लेशियर से निकलती हैं, क्योंकि वहां बर्फ होती है, बर्फ पिघलती है तो पानी बनता है और वही नदियों में आ जाता है। मैनी फ्रेश वाटर लेक्स, ये भी माउंटेन से, बहुत सारी ताजे पानी की झील एंड स्प्रिंग्स ऑल्सो फाउंड फाउंड इन माउंटेन, वो भी कहाँ माउंटेन में फाइंड होती हैं, ठीक है। माउंटेन आर रिच इन फ्लोरा एंड फना, द फॉरेस्ट, जो माउंटेन के फॉरेस्ट होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, देखो प्रोडक्ट लाइक फ्यूल, टिम्बर, लैक, नट्स, फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स एंड फूड, ठीक है, ये चीजें हमें मिलती हैं। इसके अलावा बहुत से माउंटेन, मैंने डिस्कस किया था कि जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं वो आपको मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं, मिनरल्स के अलावा ब्लैक सॉइल भी प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके फार्मिंग के लिए बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। तो मैनी माउंटेन आर रिच इन सोर्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। बहुत से माउंटेन ऐसे हैं कि जो मिनरल्स में बहुत अच्छे स्रोत होते हैं मिनरल्स के। नेक्स्ट आपका चलते हैं थोड़ा सा आगे, आप देखते हैं भाई डैम्स में भी थोड़ा बहुत इनका योगदान होता है। अब डैम्स में क्या योगदान होता है वो भी देख लेते हैं। डैम्स हम लोग कहाँ बनाते हैं, सबको पता बेसिकली डैम्स कहाँ होते हैं, नदियों पर बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें इनका क्या योगदान होता है, क्या ये करते हैं, ठीक है। देखो डैम्स नदियों पे बनाए, अब यहाँ पे डायरेक्ट माउंटेन हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। कैसे, माउंटेन ने हमें एक चीज उपलब्ध कराई, ठीक है, एक हथियार मान लीजिएगा, एक वस्तु मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, एक चीज हमें उपलब्ध कराई और उसको बोला गया नदी। अब यूज करने के तरीके हमें खुद लगाने पड़ेंगे। अब माउंटेन हमें यूज करना थोड़ी सिखाएगा, यूज करने का तरीका हम लोग खुद बनाएंगे, और हमने तरीका बनाया, हमने नदियों पर बांध बनाए, और बांध से हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सर्ट करते बनाते हैं। बांध से सिंचाई का काम होता है, बांध से पानी को कभी भी रोक सकते हैं, कभी छोड़ सकते हैं, पानी का यूज करते रहते हैं हम लोग, सिंचाई में या अन्य कामों में यूज करते रहते हैं। लेकिन वो पानी आया कहाँ से, आया तो होगा माउंटेन एरिया से, यानी कि इन सब चीजों की जड़ जो है वो माउंटेन है, ठीक है। तो माउंटेन के बारे में आपको ये भी लिख लेना है कि डैम्स बिल्ड अक्रॉस रिवर वैली, जो हम लोग डैम्स बनाते हैं 7 पॉइंट होगा, डैम्स बिल्ड, याद रखना है, अक्रॉस रिवर वैली, जो नदी घाटियों में डैम्स बनाते हैं, प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराती हैं, इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब सिंचाई, इरिगेशन
और एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपसे पहले ही बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी। आपसे एक क्वेश्चन हमने कभी डिस्कस किया होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी एग्जर्ट करने वाला, बनाने वाला पहला देश कौन सा था? फर्स्ट कंट्री हु जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी। तो पहला देश कौन सा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट करने वाला? वो था आपका नॉर्वे। कौन सा था? नॉर्वे। हमें यहाँ पे बस ये देखना है कि डैम्स हम लोग नदी पे बनाते हैं, उससे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन का काम लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा भांगड़ा नागल बांध के बारे में। ठीक है, दा भांगड़ा नांगल डैम कहाँ बनवाया गया? बिल्ट ऑन रिवर सतलज। बिल्ट ऑन रिवर सतलज, ये एग्जाम्पल है सिर्फ इसका। ठीक है, बांध तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे इंडिया के अंदर, लेकिन ये सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल है कि भांगड़ा नांगल बांध इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पे। हमने आपसे अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला पहला कंट्री बताया था, वो था नॉर्वे। कौन सा था? नॉर्वे। नॉर्वे को एक और बोला जाता है, विश्व में चीनी का कटोरा भी नॉर्वे को बोला जाता है। ठीक है, बाउल ऑफ शुगर। इसके बाद और भी कुछ इनका यूज होता है माउंटेन में। माउंटेन को देखने के लिए टूरिज्म भी जाते हैं। ठीक है, और माउंटेन आपको सपोर्टिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, रॉकिंग, क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर, और इन सब चीजों में सबसे बड़ा योगदान माउंटेन का होता है। मतलब प्रकृति से जो भी हमें मिलेगा वो हमारे लिए यूजफुल ही होगा। माउंटेन अगर हमें प्रकृति ने दिए हैं तो वो भी हमारे लिए यूजफुल है। अब दूसरी बात, अभी हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा। माउंटेन जो था, पर्वत, पर्वत हमारा ऐसा पार्ट था जो धरती का कुछ भाग में ऊंचाई बहुत हो गई। ठीक है, नीचे तो ठीक बेस उनका बहुत चौड़ा था, लेकिन जो ऊपर पीक थी वो शार्प हो गई, वहां पे एरिया कम हो गया, उसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई। इस एरिया को, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर थे आप पे, उनको हमने बोल दिया माउंटेन। और माउंटेन के टाइप पढ़े हमने, माउंटेन के एग्जाम्पल्स पढ़े। आपको याद रखना है माउंटेन रेंज क्या होती है, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन क्या है, और इनमें कैसी प्रोसेस होती है। ब्लॉक माउंटेन बनने का प्रोसेस क्या, कैसे फॉर्म करते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स, हर एक प्रोसेस, हर एक में दो दो टाइप के प्रोसेस होंगे। अगर एक अपवार्ड का होगा, एक डाउनवार्ड का होगा। ठीक है, एक अपलिफ्टमेंट होगा तो एक लोवर्ड होगा, एक आपका इरोजन होगा तो दूसरा डिपोजिशन होगा। दो दो घटनाएं होंगी, एक अगर प्लस कर रहा होगा तो एक माइनस कर रहा होगा। आपसे पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि यहाँ पर अगर सुख आएगा तो उसके बाद दुख जरूर आएगा। अच्छा काम अगर आप करोगे तो बुरा काम आपसे अपने आप हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो वो चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर एक से प्लस हो रहा है तो दूसरे से माइनस जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग रखना है। आपने पढ़ा डिपोजिशन के बारे में पढ़ा। डिपोजिशन में क्या था, आपने पढ़ा कि यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ के, जो मिट्टी के पहाड़ पर्वत जो भी है वो जुड़ के एक दूसरे से आगे मतलब ऊंचाई बढ़ती रहती है और पर्वत बन जाते हैं, तो वो जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो डिपोजिशन हो गया। लेकिन अगर मिट्टी के स्तर या पत्थर टूट रहा है, टूटने के बाद फिसल रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, तो वो भी कंडीशन यहाँ पे होगी। अगर जुड़ सकता है तो अलग भी हो सकते हैं, उसको इरोजन बोल देते हैं। अगर कोई चीज ऊपर उठ रही है तो अपवार्ड हो गया, नीचे जा रही लोवर्ड हो गया। दोनों कंडीशन होंगी कि अगर कोई चीज ऊपर जा सकती है तो वो नीचे जरूर आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने अभी माउंटेन के बारे में सीखा। माउंटेन के बाद आपका इसमें हमने बताया था कि अर्थ में जो लैंड फॉर्म्स है वो तीन टाइप की हैं। पहला तो माउंटेन हो गया, दूसरा है प्लेट्यू।
पहला तो आपका हो गया, और दूसरा आपका आता है प्लेट्यूज आता है। तो प्लेट्यूज में इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पठार। ठीक है, ये वाला पार्ट आएगा। और तीसरा आएगा प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब हो गया आपका समतल। ठीक है, प्लेन्स का मतलब हो गया समतल। ठीक है, समतल वाला रेंज और पठार वाला रेंज, ये दो रेंज हमें क्लियर करने हैं। तो प्लेट्यू के बारे में आज थोड़ा सा आपको बता देते हैं केवल। इसकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। दोनों चीज एक साथ खत्म हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। बट थोड़ा सा हम प्लेट्यू स्टार्ट कर देते हैं। प्लेट्यू इज अ जो प्लेट्यू है इज अ ब्रॉड लेवल ई elevated area of land। ठीक है, ये जो होता है ब्रॉड मतलब बहुत चौड़ा, बहुत एरिया में होता है। एलिवेटेड एरिया होता है। ठीक है, एलिवेटेड एरिया का मतलब कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर बाकी तो सब समतल है, लेकिन कुछ जगह ऐसी जो अचानक ऊंची हो गई हमसे। जो समतल आपका प्लेन सरफेस है इससे 4-5 फीट 10 फीट 15 फीट ऊंची हो गई, और वो 2-3 किलोमीटर तक वैसे ही रेंज आया, फिर उसके बाद फिर हम उसी लेवल पे आ गए जहाँ पे पहले थे। तो वो जो रेंज है उसे बोलते हैं प्लेट्यू। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं पठार। समतल तो आपको पता है कि बिल्कुल बराबर होगा। समझ में आया? ये कंडीशन है आपकी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और आपको धीरे धीरे आप जुड़े रहिए। ये बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, आगे कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर, आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।